अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान के सालसी में 60 रोज़ा जंग बंदी में तोसी पर इत्तेफाक कर लिया। तुर्क मीडिया ने पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से बताया कि दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान समेत दीगर सालसों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया कि फ्रीकैन जंग बंदी की मुद्दत बढ़ाने पर मुत्तफिक हैं। तोसी कितने अरसे के लिए होगी, इसका हतमी फैसला अभी नहीं किया गया। इस हवाले से दोनों ममालिक सालसों के जरिए एक दूसरे को पैगामात भेज रहे हैं। जंग बंदी की मौजूदा मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म होना थी। ताहम दूसरी जानिब ईरान ने जंग बंदी में तोसी की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। अमेरिका ने अबूरी मुआहदे के 48 घंटे बाद ही इसकी खिलाफ वर्जी करके उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इस वजह से जंग बंदी की मुद्दत बाज़ाब्ता तौर पर शुरू ही नहीं हुई। अलबत्ता मुआहदे की बहाली और नए वादों के लिए सालसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, आबन हुर्मुज़, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन रज़ाई ने कहा कि हम पाकिस्तान की हुकूमत, फ़ौज और आवाम को आलम इस्लाम का अजीम असासा समझते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पहले ही ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। हमें वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के इक़दामात से खुशी होती है। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, इंडोनेशिया जैसे अहम ममालिक की जिम्मेदारी है कि आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए काम करें। ईरान के तमाम रहनुमाओं ने पाकिस्तान को हमेशा अपना स्ट्रेटेजिक शराकतदार समझा। मोहसिन नकवी ने ईरान के सदर, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान के गैर जंगी तजारती जहाज़ पर हूसी हमले की शदीद मजम्मत। बहीरा अहमर में तजारती जहाज़ पर हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 1 ज़ख्मी हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर बयान। उन्होंने कहा कि हमले में पाकिस्तानी शहरियों की अमवात पर गहरी तशवीश है। तजारती जहाज़ पर हमला बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और जहाज़ रानी के लिए संगीन खतरा करार। पाकिस्तान बहीरा अहमर में सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयतों की वापसी की हिदायत जारी कर दी। जहाँ पाकिस्तानी शहरियों के अहल खाना से दिल्ली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम के इसहाक़ डार से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा बड़ा वाज़े, एक पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होगा। आलमी पानियों में महफूज जहाज रानी के लिए जिम्मेदारियां अदा करने को तैयार हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तमाम चैलेंजेस के बावजूद अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। ओमान और ईरान के मुज़ाकरात को पाकिस्तान और दोस्त ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। तवक्को है कि मुश्किलात के बावजूद ईरान अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात जल्द शुरू होंगे। आबन हुर्मुज़ के हवाले से किसी भी मुआहदे की बहुत अहमियत होगी कि मक्का मुआहदा अमन और सलामती के हवाले से महज 3 ममालिक तक महदूद नहीं है। सऊदी अरब के सिविल जौहरी तवानाई के हक की हिमायत करते हैं। बाबल मंदब में तिजारती जहाज पर हमला अफसोसनाक है। इस वक्त आबने हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, ईरान का नहीं, ट्रंप का दावा। अमेरिकी सदर ने जॉइंट बेस एंड्रयूज में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान से मुताल्लिक मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ईरान अब खित्ते का बदमाश नहीं रहा, पासदाराना इनकलाब को ख़त्म कर दिया, वो फरार हो रहे हैं। ईरान में महंगाई 300% तक जा पहुंची। उनके पास फौजियों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ बाकी बची हैं। सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर तुर्किया में परवाज बदली। ईरान का शराइत ना मानने तक आबने हुर्मुज़ बंद रखने का ऐलान। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमेरिका को अपना रवैया तब्दील करना होगा, जंग खत्म और ईरानी मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। सालसों के जरिए दीगर शराइत अमेरिका तक पहुँचा दी गई। पासदाराना इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी का कहना है कि उस वक्त खलीज फारस में अमेरिका का कोई जंगी जहाज मौजूद नहीं। ईरान इराक जंग के दौरान खलीज फारस में अमेरिका के 100 से ज़्यादा जंगी जहाज थे। 40 रोज़ा जंग से कबल भी खित्ते में अमेरिकी जहाज़ों की तादाद 30 से 40 थी। तेल और गैस तनसीबात पर हमलों के जवाब में अमेरिका, इसराइल और इत्तेहादियों के बुनियादी ढांचों पर हमले किए। अमेरिका के लिए जंग को इसी रफ्तार से जारी रखना मुश्किल हो गया।
आपने हुर्मस से तेल की तरसील में तेजी आ गई। अमरीकी वजीर तवानाई क्रिस राइट का दावा। उन्होंने कहा कि आपने हुर्मस से यौमिया 90 लाख बैरल तेल की तरसील जारी है। खलीजी इत्तेहादियों और अमरीकी फौज की मुश्तरका कोशिशों से तेल की नकलो हमल में बेहतरी आई। जदीद पाइपलाइंस और बरामदी सहूलियात के जरिए मजीद 50 से 70 लाख बैरल यौमिया तेल खित्ते से बाहर भेजा जा रहा है। ईरान ने भी अमरीकी और इसराइली हमलों से मुतासरा तवानाई के बुनियादी ढांचे की बहाली का काम तेज कर दिया। ईरानी वजीर तेल मोहसिन पाक निजात के मुताबिक सितंबर के इख्तिताम तक 95 बिलियन मुकाब मीटर गैस दोबारा पैदावारी निज़ाम में शामिल करने का हदफ मुकर्रर किया। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $89.76 हो गई। WTI का एक बैरल $84.09 का हो गया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अनकरा में मुलाकात। मशरिक़ वस्ती समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद अब्बास ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ज़ामिन होगा। तुर्क सदर ने कहा मकबूजा मगरबी किनारे और यरूशलेम में इसराइली जारहियत जारी है। नेतन्याहू हुकूमत इक़दामात खुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत की राह में रुकावट है। गजा की तामीर नौ और सिक्योरिटी के लिए जल्द इक़दामात किए जाएंगे। तुर्की हर प्लेटफॉर्म पर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। ख़वातीन के लिए 35% कोटा होगा। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब में कहा, हमने आज तक 7 लाख लैपटॉप मेरिट पर काबिल बच्चों को तकसीम किए। मुझे ताना दिया जाता था कि बच्चों को रिश्वत के तौर पर लैपटॉप दिया जा रहा है। इस साल भी मेरिट पर 2.5 लाख बच्चे और बच्चियों को लैपटॉप देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि एचिसन के मुकाबले में दानिश स्कूल कायम किए। गरीब के बच्चे आला तालीम से महरूम क्यों रहें? नौजवानों को जदीद तालीम के सफ़र में शामिल ना किया तो पीछे रह जाएंगे। दानिश स्कूलों का दायरा कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा है। अगले बरस इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी में क्लासेस का इजरा होगा। पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, नंबर अच्छे हैं तो आपके लिए दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूसी वज़ीर तवानाई की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों में ताउन को अमली शक्ल देने के लिए बाहमी राब्ता और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। बेलारूस के वज़ीर तवानाई ज़ेडिम्स मारोज ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात की। दोनों मुल्कों का तिजारत, सनत, ज़राअत और राब्ताकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और बेलारूस के वज़ीर तवानाई ने 9वीं मुश्तरका पाक बेलारूस वज़ारती कमीशन के इजलास की सदारत की। वज़ारत इक़्तिसादी अमूर के मुताबिक दो तरफ़ा ताउन के प्रोटोकॉल और मीडिया से मुताल्लिक़ मफ़ाहिमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। तिजारती मसाइल के हल और नए मौक़े की निशानदही के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बराए तिजारत कायम किया जाएगा। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासर तशद्दुद के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अलहदगी पसंद बयानिए के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने के आज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के तलबा से खसूसी खिताब। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक बिलखसूस मिसिंग पर्सनस के उन्वानात को रियासत मुखालिफ बयानिए और दहशतगर्दी के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दबदल कर दिया। आज के लिए पेट्रोल सिर्फ 94 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की हड़ताल 6ठे रोज़ में दाखिल। एसोसिएशन के सदर मलिक शहजाद ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे। हुकूमत अगर ये समझती है कि दिसंबर की तरह हड़ताल ख़त्म कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। मुतालबात की मुकम्मल मंजूरी तहरीरी तौर पर होगी तो ही हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते, नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, मुल्कगीर हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 72 घंटे की डेडलाइन दे रखी है।
कराची में ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में कोताही हुई। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो का एतराफ। सिंध बार काउंसिल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोताहियां सबसे होती हैं। महकमा सेहत के मेडिको लीगल अफसर से भी कोताही हुई। शफाफ तहकीकात के लिए नई तहकीकाती कमेटी फाल अंदाज में काम कर रही है। तफ्तीश के दौरान सामने आने वाली तमाम कोताहियों का तदारुक किया जा रहा है। किसी को बचाने की कोशिश नहीं हो रही। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग करा ली गई, जिसमें गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की लोकेशंस आ रही है। जाए वक़ुआ के अतराफ से शवाहिद इकट्ठे किए। अतराफ में 500 मीटर के एरिया में सर्चिंग की गई। नई कमेटी ने मीर रजा की स्मार्ट वॉच की तफसीलात हासिल की। मुकम्मल डेटा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर ओसामा को ओहदे से हटा दिया गया। इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूल के ड्राइवर असगर का दौरान तफ्तीश लोकेशन और अब्दुल्ला ताहिर की मूवमेंट की तमाम मालूमात टिकटॉकर को देने का एतराफ़। पुलिस राय के मुताबिक ड्राइवर असगर और खातून टिकटॉकर लाराइब को सामने बिठाकर तफ्तीश की गई। लाहौर पुलिस ने रैकी करने वाले और गाड़ी रेंट पर दिलाने वाले मुलजमान को भी हिरासत में ले लिया। कत्ल में सहूलतकारी का किरदार अदा करने वाले 5 मुलजमान ज़ेर हिरासत। खवातीन भी शामिल। ज़ीशान और अदील ने गाड़ी अरेंज की। नंबर प्लेट्स बदली। वारदात में इस्तेमाल होने वाली बाइक अदील के घर से मिली। मरकजी शूटर और उसके 2 साथी ताहाल मफरूर। पुलिस को शूटर्स को हायर करने वाले अरसलान जट और उसकी साथी लड़की की तलाश। ऑनलाइन हरासानी के शिकार मारूफ जापानी इन्फ्लुएंसर मीनाचिन की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान खुदकुशी। मीनाचिन की छोटी बहन ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। मीनाचिन को मौत से कबल मुबैना तौर पर ऑनलाइन हरासानी का सामना था। उन्होंने सोशल मीडिया पर वजाहत और माजरत भी की थी। और वतन अजीज ममलिकत खुदादाद और पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी में एक रोज़ बाकी। मुल्क का हर शहरी पुरजोश। वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। कौमी परचमों, झंडियों और सब्ज हिलाली बलबुसात के स्टॉल्स पर रश। बच्चे 14 अगस्त के लिए लिबास, बैजेस और टोपियां खरीदने में मसरूफ। इस्लामाबाद में 14 अगस्त रात 12 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। PHA ने लाहौर की गलियों और सड़कों को सब्ज रंग में नहला दिया। लिबर्टी चौक, माल रोड, जेल रोड ने कौमी परचम के रंगों की चादर ओढ़ ली। माल रोड पर रोशनियों से बाबा कौम का खूबसूरत मुजस्समा तवज्जो का मरकज। चलो हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे, परचम कुशाई का फर्ज निभाएं। गली गली और कूचे कूचे में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की गूंज।